मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। देश भर में शोक की लहर है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली रतन टाटा ने। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, आईसीयू में भर्ती थे। 46 साल की उनकी उम्र थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत तमाम जो दिग्गज हस्तियां हैं, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। रतन टाटा का विजन भारत के लिए और आम आदमी के लिए किस तरह का था, हर कोई जानता है। और जमीन से उठकर आसमान तक कैसे पहुंचा जाता है, रतन टाटा से कोई जाने। जितने वो बड़े आदमी थे, जितनी बड़ी शख्सियत थे, जितने बड़े बिजनेसमैन थे, उतना ही उनका सादगी भरा जीवन रहा है। उनकी बातों में भी उनकी सादगी झलकती थी। विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, रतन टाटा का जाना, क्योंकि नाम में ही रतन था और वो एक अनमोल शख्सियत थे, ये किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से लोग उनको याद कर रहे हैं, अंतिम दर्शन की क्या तैयारी है, कौन कौन पहुंचेगा? विनोद, रतन टाटा का जाना सबके लिए एक बहुत दुखी घड़ी है। और जिस तरीके के वो शख्सियत थे, जितने वो आसमान पर थे, उतना ही वो जमीन पर रहते थे। आज हर कोई अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। अंतिम संस्कार की क्या तैयारी है, कौन कौन सी हस्तियां वहां पर पहुंच सकती हैं, और साथ ही परिवार और जो उनकी कंपनी के कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, इस समय हम एनसीपीए के बाहर मौजूद है। एनसीपी यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखिए, मरीन ड्राइव का ये इलाका है। पूरे इलाके को यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ टाटा कंपनी से और टाटा के उद्योग जगत से जो भी कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं, उनको सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त यहाँ पर है। दूसरा, थोड़ी देर पहले एक ट्रक अंदर गया है, उसके अंदर कुछ सामान था और वो सामान वहाँ पर अनलोड अभी किया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 10 बजे के बाद यहाँ पर टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ पर रतन टाटा का अंदर लाया जाएगा 3 नंबर गेट से, वहाँ पर दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी बड़ी शख्सियत है, वो बड़ी शख्सियत यहाँ आकर दर्शन करने वाली है, चाहे वो बिजनेस जगत के हो या फिर खेल जगत के हो, राजनीतिक जगत से लोग हो, वो सब लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आने वाले हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। रतन टाटा हमेशा एक बात यहाँ पर करते थे कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। यानी वो उद्योगपति खुद को मानते थे। बिजनेसमैन इस वर्ड से वो हमेशा परहेज करते, हमेशा वो नजर आते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। साल 2012 में वो टाटा से 75 साल में रिटायर्ड हो गए, लेकिन उससे पहले जब भी वो बॉम्बे हाउस दक्षिण मुंबई में है, ये सीएसटी के नज़दीक, वहाँ पर जब ये सबसे पहले जाते थे तो अपनी कार से वहाँ पर उतरते थे। हमेशा बिजनेसमैन जब भी कभी अपने ऑफिस के बाहर उतरता है तो एक वहाँ पर माहौल बन जाता है, बाउंसर होते हैं। लेकिन टाटा इससे हमेशा परहेज करते थे। टाटा जब भी ऑफिस के बाहर उतरते थे, माहौल हमेशा सामान्य होता था। बाहर आते ही पहले वो स्ट्रीट डॉग्स के साथ वहाँ पर खेलते थे और उसके बाद अपने ऑफिस में लिफ्ट के लिए जहाँ पर आम आदमी खड़े होते हैं, वहाँ पर वो खड़े रहते थे और उसके बाद अपने ऑफिस में वो जाते थे। हमेशा सादगी के लिए जाना जाएगा। यहाँ पर रतन टाटा को हमेशा एक सामान्य जीवन उन्होंने वहाँ पर बिताया है। जानने वाले ये भी बताते हैं कि हमेशा हर शुक्रवार, शनिवार को या रविवार को वो अपने 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स के साथ हमेशा अलीबाग जाते थे और वहाँ पर वो 2 दिन बिताया करते थे और उसके बाद यहाँ पर वो लौटे थे। लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना कामकाज फिर भी जारी रखा। टाटा सन्स के जरिए हो या फिर उनके जो फाउंडेशन है, उनके जरिए लोगों को मदद करना हो। टाटा जैसा कैंसर हॉस्पिटल ये ट्रस्ट वहां पर चलाता था। काफी अच्छा काम वहां पर हमें देखने को मिला है। लेकिन टाटा के बारे में एक बात कहे तो एक आम आदमी जैसे जीता है, वैसे ही उन्होंने अपना जीवन वहां पर विनोद, और लोग कह भी रहे हैं कि उद्योगपति बहुत हैं देश में, दुनिया में, लेकिन रतन टाटा जैसा कोई नहीं है। रतन टाटा के आवास से इंद्रजीत हमारे साथ मौजूद है। इंद्रजीत, अब क्योंकि अंतिम दर्शन की तैयारी हो रही है, तो कितने बजे उनके आवास से रतन टाटा का पार्थिव शरीर निकलेगा और अभी इस वक्त वहां पर किस किस की मौजूदगी है?
जी बिल्कुल, इस वक्त अगर रतन टाटा के बंगले की बात करें तो यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और यहाँ पर जो पुलिस के जवान, इसके अलावा सिक्योरिटी के लोग दिख रहे हैं। अंदर तैयारी चल रही है कि किस तरह से उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ से निकाल कर एनसीपीए ले जाया जाएगा। इसके अलावा अगर या इधर आपको दिखाएं तो इधर बैंड के भी लोग आए हुए हैं। पूरे बैंड के साथ यहाँ से उनका पार्थिव शरीर एनसीपी के ले जाएगा और जो बैंड है वो यहाँ पर अभी तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रतन टाटा की जो यादें हैं वो बहुत सारी यादें हैं। रतन टाटा एक ही चीज़ के लिए नहीं जाने जाते हैं। रतन टाटा विजनरी थे। रतन टाटा देश के लिए पहले सोचते थे, लोगों के लिए पहले सोचते थे। अगर उनके बारे में अच्छाई बताने जाएं तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा, इतनी अच्छाइयाँ थी रतन टाटा में। अगर 2008 मुंबई हमले की बात करें तो मुंबई पर हम अटैक हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। उनके परिवार वालों के लिए ऐसी बहुत सी कहानियां, किस्से हैं जो दिलचस्प हैं, जो रतन टाटा की जिंदगी से जुड़े हुए थे। उन पर हम बात आगे भी करते रहेंगे। अभी के लिए आप दोनों का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।